Good morning, students. In our yesterday's class, we studied that how the various factors like sex ratio or age or the number of organisms or the death rates or the birth rates determine the population, that whether a population is expanding or it is stable or declining. Then we studied about the population density. What is population density? Number of organisms living in a given area is called as population density or population size. देन वी टॉक कि क्या सिर्फ नंबर से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. इज़ इट द अप्रोप्रिएट मैथड? एंड वी स्टडीड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनियम एंड banyan tree, and we reached to the conclusion that always the number does not decide whether the population is denser or it is lighter. There may be some other factors which determines the population density. और फिर हमने पार्थेनियम और banyan tree में कौन से केस को कंसीडर किया? उसके बायोमास का. बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोमास ऑफ banyan ट्री, दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू 200 पार्थेनियम प्लांट्स. Means population density is not always measured in terms of number, because sometimes it does not give appropriate results. Then what happens when the population size is large? अगर population size large है, we cannot count the number of individuals. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक उस total area को different various parts में divide कर लेते हैं. Suppose we have a field, we will divide the field into 5 parts. और अब हम एक पार्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काउंट कर लेंगे. एक पार्ट में जितने आए, सो वी विल गेट एन आइडिया दैट हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स विल बी सर्वाइविंग इन दीज ऑल टोटल पार्ट्स. तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इंडिविजुअल की काउंटिंग करने की बजाय हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया को काउंट कर लिया इफ़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ मोर. एंड समटाइम्स व्हाट वी डू कि हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी लेने की बजाय हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जो फिशरमैन हैं, जब वो फिशेस को कैच करते हैं, वहाँ से ट्रैप करते हैं अपने नेट के अंदर, एंड सपोज वी आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ मेनी फिशेस आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो व्हाट इज़ बीइंग डन, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी रिलेटिव डेंसिटी ले लेंगे. फर्स्ट जो इंस्टेंस में हमने नेट को डिप किया वाटर के अंदर, और पर ट्रैप कितनी फिशेस जो हैं वो ट्रैप हो रही हैं, दैट विल गिव द एग्जैक्ट मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया. कि पहली बार नेट को किया वाटर में डिप, कितनी फिशेस ट्रैप हुई, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फिशेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो है इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है. एंड समटाइम्स इन नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स व्हाट इज़ बीइंग डन, जो उनके फेशियल पैलेट्स होते हैं या उनके पग मार्क्स होते हैं, जो उनके निशान होते हैं पैरों के, या उनका जो वेस्ट है, उससे भी आइडिया लगा लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है इतने टाइगर्स या इतने जो हैं जो लॉयंस वगैरह इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं. Our next topic is population growth. See, population is not always static, as you all know. क्योंकि population stable नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो है वेरियस फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं. दीज फैक्टर्स आर दैट वेदर फूड इज़ अवेलेबल और नॉट टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज़ द प्रिडेशन प्रेशर, यानी कितने वहाँ पर शिकारी प्रेजेंट हैं, एंड व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट area. And because of these factors, population density of an area keeps on changing, and from these we can get an idea whether a population is flourishing or declining, कि क्या वो population increase हो रही है या फिर वो क्या हो रही है, decrease हो रही है. There are 4 factors which determines that whether a population will be growing or it will be declining. ये जो 4 factors हैं, one is natality, then mortality, immigration and emigration. So first of all, let us understand the meaning of these 4 words. Natality. Natality is called as number of organisms
who have taken birth, जिनका बर्थ हुआ है, नंबर ऑफ बर्थ हुए जो है एक पॉपुलेशन के अंदर, that will form natality. Mortality is number of death during a given period in the population. उस population में कितने organisms की उस particular time में death हुई, that is mortality. Immigration means how many species have come from other area to that particular habitat. And immigration means how many individuals of that population have gone to the another habitat. यानी कितने जो हैं बर्थ हुआ कितनों का और कितने आए और कितनों की डेथ हुई और कितने चले गए. These are the 4 factors which determines the population growth. We can have a look on this picture also. Population density, it is represented by N. Then immigration, I. Natality is expressed here by B, and mortality is expressed by D, and immigration is expressed by E. Here you can have a look that natality and immigration जो है वो क्या कर रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. सो प्लस साइन इज शोन हेयर, क्योंकि अगर इफ़ नेटैलिटी विल इंक्रीज और इमाइग्रेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन विल इंक्रीज. और मोर्टैलिटी और ई माइग्रेशन के साथ जो है क्या शो किया गया है, नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर मोर्टैलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं या फिर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स which determines the population density. So this is the equation to count the number of increase or decrease in that particular area. And is the population density at this time and at time t, यानी कि कुछ टाइम बाद population में क्या increase हुआ, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, n t plus 1. Now n t plus 1 is equal to n t plus b plus I होल ब्रैकेट माइनस डी प्लस ई ब्रैकेट. अब यहाँ पर देखिए बेटा, एन टी प्लस 1 जो है यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन टी प्लस 1, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1. ये कैसे डिटरमाइन होगी, एन टी प्लस बी प्लस आई. एन टी मतलब है कि वहाँ पर अब इतने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बी बर्थ हो गया, उसके बाद आई जो है वो इम माइग्रेशन यानी जो आ गए, डी डेथ हो गई और ई माइग्रेशन चले गए. अब सपोज़ कीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑलरेडी जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो 200 हैं और जो बर्थ हुआ वो 2 हुआ, जो नए आए वो 4 हो गए. तो यानी कि 4 + 2 ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ऐड हो गए. अब सपोज़ कीजिए डेथ हो जाती है 4 की और 2 जो हैं वो चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी 4 + 2 कितना हो गया, 6. बी प्लस आई भी कितना था, 6. 6 - 6 = 0, यानी यहाँ जो ये पॉपुलेशन है वो क्या होगी, 200 थी और 200 ही रह जाएगी. यानी कि अगर बी प्लस आई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डी प्लस ई तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर डेथ और ई माइग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स एंड दिस इज़ द इक्वेशन टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t + 1. अब देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, बर्थ और जो डेथ वगैरह हैं वो होते रहते हैं, बर्थ होंगे और डेथ होंगे. लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो स्पेशल कंडीशंस हैं वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में 2 ही चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, आइदर बर्थ और डेथ. ये ही दोनों जो हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज इम माइग्रेशन और ई माइग्रेशन जो है वो बहुत ही लेस इन नंबर होते हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन को फ्लक्चुएट नहीं करते हैं. लेकिन क्या होगा अगर सपोज़ कोई एरिया जो है वो अभी क्या हुआ है, उसके अंदर कॉलोनाइज्ड हुआ है, अभी उसके अंदर जो एक बैरन लैंड थी, मान लीजिए कोई बंजर खाली जगह पड़ी हुई थी, अभी उस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हुए हैं, तो वहाँ पर बर्थ या डेथ रेट से कंपैरिजन में क्या ज़्यादा चीज़ें मैटर करेंगी कि कितने नए ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगह से आ रहे हैं. ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशंस 2 चीज़ें ज़्यादा डिटरमाइन करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, दैट इज़ बर्थ एंड डेथ.
लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स उस जगह पर आकर के रहने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पहले कोई भी नहीं रह रहा, तो जितने मोर आएंगे then they will start reproducing and population of that area will increase. So under special conditions immigration and emigration matters. Under normal conditions birth and death matters. Now whether a population is increasing or decreasing, how we will come to know? There should be a predictable pattern. कोई ऐसा pattern होना चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि population increase या decrease हो रही है. And second thing, हम इतने concern भी क्यों हैं population की increase and decrease के लिए? Yes, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से ही हमें पता चलेगा और हम उस तरह के क्या ले पाएंगे, मेजर्स ले पाएंगे उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कोई पॉपुलेशन एक अनलिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाती है देन दैट में इम्बैलेंस द इकोसिस्टम. सो इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द ग्रोथ, और उस ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल्स के बारे में. देखिए बेटा, पॉपुलेशन जो है उसको स्टडी करने के लिए 2 ग्रोथ मॉडल्स हैं हमारे पास. एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है एंड सेकंड मॉडल जो है, फर्स्ट हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर लें. सेकंड जो हमारा ग्रोथ मॉडल है दैट इज़ लॉगिस्टिक ग्रोथ. नाउ व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? Suppose the resources like food and water and space, they are present in unlimited amount. जब हमारे पास resources unlimited हो जाते हैं तो उस particular area में रहने वाले organisms uncontrollable way के अंदर grow करते हैं, और इस तरह का ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन के अंदर होता है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से जो है 16, और इस तरह से जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है. अब यहाँ पर जो है इस की इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल बी dn अपॉन dt इज़ इक्वल टू b माइनस टी अपॉन डी इंटू एन. सो व्हाट इज़ dn अपॉन dt? n आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी, dn अपॉन dt. तो यहाँ पर देखिए बेटा, b इज़ बर्थ, d इज़ डेथ, देन इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या होगा, d अपॉन dt, एंड दैट इज़ इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन. अब ये जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों ही हो सकता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, b माइनस डी को हमने r मान लिया है. व्हाट इज़ r? r जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ है. इसको समझिए, b मतलब बर्थ, d मीन्स डेथ. सपोज 10 बर्थ हुए और 4 डेथ हो गई, तो 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6, यानी r हमारा कितना आया, 6. अगर जो है डेथ ज़्यादा हो जाती हैं और बर्थ कम, तो यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. यानी कि r जो है वो इंट्रिंसिक रेट है, और जो है इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, b माइनस डी इंटू एन. सो dn अपॉन dt इज़ इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन. ये फार्मूला हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा, बिकॉज b माइनस डी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, r. सो इट विल बी dn अपॉन dt इज़ इक्वल टू r इंटू एन. और यहाँ पर जो ग्रोथ कर्व बनेगा इट विल बी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बन रहा है वो जे शेप्ड है. फर्स्ट आप ग्राफ को देखिए, ये आपको जे शेप दिख रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एक फास्ट रेट पर इंक्रीज़ हो रही है. तो यहाँ पर जो आपका ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हो जाएगा इट विल बी जे शेप्ड, और यहाँ पर हम इसको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. देखिए, कोई भी स्पीशीज़ जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड वो पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. और अगर चाहे फिर वो कितने ही लार्ज एनिमल्स क्यों ना हों, चाहे वो बहुत लो नंबर से स्टार्ट हुए हों, लेकिन उनकी पॉपुलेशन विल इंक्रीज़ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इफ़ द ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल, इफ़ द ग्रोथ इज़ अनकंट्रोल्ड, इफ़ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ और ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ.